पिछले चरण में हमने देखा लंबी लंबी लाइनें बिहार में लगी हुई थी और लोग वोट डालने के लिए बेताब थे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बेचैन थे। संजय जी, चक्कर क्या है, कुछ समझ में आ रहा आपको? देखिए, साफ है, अगर आप शहरी मतदाताओं को देखें तो हमेशा, चाहे वो बिहार हो, दूसरे राज्यों की भी बात करेंगे तो शहरी मतदाताओं में उदासीनता रही है हमेशा। अगर पटना की बात करें तो बिहार में जब भी मतदान जितना भी प्रतिशत हुआ, पटना में उससे तकरीबन 8 से 10% हमेशा कम रहा है। तो ये जो उदासीनता अभी सुबह सुबह आपको दिखाई पड़ रही है पटना में और उसके आसपास के शहरी इलाकों में, मुझे लगता है इसकी वजह यही है। आशुतोष, देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें मौसम का भी योगदान हो सकता है, क्योंकि अचानक दिल्ली के अंदर मैंने देखा 10 डिग्री टेम्परेचर है, तो पटना में भी, तो उससे थोड़ा सा लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव आ जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो स्लो है मतदान, ये स्लो बना रहेगा, और जैसे जैसे धूप चढ़ेगी वैसे वैसे मतदान भी तेज होगा। और मुझे तो उम्मीद है कि पिछली बार जो मतदान का प्रतिशत था उससे ज्यादा होगा। लेकिन पिछली बार जो फर्स्ट राउंड में वोटिंग हुई है संजय जी, हम भी उसको देखकर उत्साहित थे, सुबह से लग रहा था कि इस बार रिकॉर्ड टूट जाएंगे और पता नहीं कितनी वोटिंग हो जाएगी, 60% के ऊपर चला जाएगा। ऑन एन एवरेज तो लगभग वहीं आके रुक गया। हाँ, नहीं, पिछली बार भी जितना मतदान हुआ, अगर आप देखेंगे अब जो फाइनल फिगर्स आए हैं उसमें करीब 1.5 से 2% ज्यादा रहा है 2015 के चुनाव के मुकाबले। लेकिन पिछली फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में खासा अंतर है। फर्स्ट राउंड की कंस्टिट्यूंसी ज्यादातर ग्रामीण थी, मैं ये नहीं कह रहा कि सेकेंड राउंड की कंस्टिट्यूंसी ज्यादातर शहरी है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो जो शहरी इलाका है वो आज ज्यादा वहां पोल हो रहा है पटना को छोड़कर। और वैसे तो अगर आप देखें 2015 के चुनाव और 2010 के चुनाव में, तो आज जिन 94 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं वहां पर पहले दौर के मतदान से ज्यादा प्रतिशत हुआ है। अभी देखते हैं, अभी बहुत मुझे लगता है जल्दबाजी होगी कंक्लूड कर लेना कि मतदान का प्रतिशत कम होगा। हमें लगता है, मैं आशुतोष जी की बात से सहमत हूं कि हमें लगता है जैसे जैसे दिन चढ़ेगा लोग आएंगे, निकलेंगे, आएंगे, वोट करेंगे, और कोई वजह नहीं है कि मतदान का प्रतिशत जिस तरह से पहले राउंड में मतलब एक तरह से सम्मानजनक था या अच्छा रहा, उससे कोई कम होने की गुंजाइश मुझे लगती नहीं है। लेकिन संजय जी, एक चीज ध्यान देना होगा कि कोरोना के समय में हम इस वक्त ये पोलिंग हो रही है, अगर कोरोना नहीं होता तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिचकते हैं निकलने में, जैसे मेरे जैसा आदमी भी हिचकता है घर से बाहर निकलने में, तो हो सकता है कोरोना की वजह से अन्यथा बम्पर होना चाहिए था। हाँ, वो कोरोना का जो भय या जो उसके बाद उसमें भी शहरी और ग्रामीण मतदाताओं में इसके बारे में परसेप्शन बहुत अलग है। ग्रामीण इलाकों में देखें तो बिल्कुल लगता है कोरोना है ही नहीं, ये लोग निकल रहे हैं आराम से। आंकड़े भी हैं हमारे पास, जरा देखते हैं, कंप्यूटर बाबा हमारे साथ है, वहां चलते हैं, जरा उनसे भी पता किया जाए आंकड़ा क्या कहता है पिछली बार का। तब तक आलोक मेहता के पास एक बार चल रहे हैं। आलोक जी, आप क्या कहते हैं? वोटिंग की रफ्तार अभी तक कम से कम पिछले चरण के मुकाबले धीमी लग रही है, क्या संकेत आप पढ़ रहे हैं इसमें? देखिए रोहित जी, वैसे तो जो संजय जी कह रहे हैं मैं उनसे सहमत हूं कि अभी थोड़ा सा ट्रेंड आएगा, लेकिन मैं रोहित जी सबसे पहले आपको और मतलब पूरे उस मामले में बधाई देना चाहिए बिहार के, जहां पर कितनी गोलियां चलती थी, हिंसा होती थी। आज अमेरिका में खतरा लग रहा है कि वहां वोटिंग के समय जब रात को होने वाला है यहाँ के टाइम के हिसाब से, तब वहां बंदूकें लेकर के लोग जा सकते हैं। बिहार जैसे राज्य में आशुतोष जी भी सहमत होंगे, जितना शांतिपूर्ण ढंग से पहला फेज भी निकला है, काफी हद तक, कुछ हो सकता है छुटपुट कोई घटना हुई हमें नहीं मालूम, लेकिन आप इस पे बधाई दीजिए कि पटना में भी लोग धीरे धीरे जो आए, लेकिन कहीं वैसा भय आतंक का मामला नहीं है। ये एक बड़ी उपलब्धि लोकतंत्र के लिए है और मीडिया के लिए है कि आप भी जगा रहे हैं कि जाइए अपने घर से निकलिए, क्योंकि लोग निराश तो हैं, वो यूरोप में भी होंगे, अमेरिका में भी होंगे, भारत में भी कोरोना है, निराशा भी है, लेकिन लोग वोट देखिए उस हिसाब से। मेरा ऐसा मानना है कि हम और आप यही कह सकते हैं कि भाई वोट दीजिए जिसको चाहे देना हो, और इसलिए उम्मीद करना चाहिए कि पार्टियां भी कोशिश करेंगी, खाली मोबाइल पर डिपेंड नहीं करेंगी, घर में जाकर रिक्वेस्ट करेंगी, भाइयों बहनों निकलिए घर से। हाँ। होता क्या है, सब डिपेंड करने डिजिटल मीडिया पर। पार्टियां इसीलिए बर्बाद हो रही हैं, वो सोचती है कि फेसबुक से वोट मिलता है। हाँ। फेसबुक से मैं भी वोट देने नहीं जाता कभी,